आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने रांची में होने वाली शैफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारियों की समीक्षा की। कहा, खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। रांची में भाजपा नेता अनिल टाइगर हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। शूटर समेत 5 अपराधी गिरफ्तार। रांची में 14 अप्रैल से होने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के महाधिवेशन की तैयारियों को लेकर हुई बैठक। भाजपा ने झामुमो पर एससी और ओबीसी की अनदेखी का लगाया आरोप। रांची, पलामू, हजारीबाग समेत राज्य के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने कल भी बारिश के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 18 वर्ष आयु वर्ग में झारखंड की महिला और पुरुष हॉकी टीम के लिए रांची में 14 अप्रैल को होगा चयन ट्रायल। दिशा निर्देश जारी। और अब समाचार विस्तार से। राजधानी रांची में 3 मई से 5 मई तक होने वाली सीनियर साउथ एशियन फेडरेशन एथलेटिक्स सैफ चैंपियनशिप की तैयारियों को लेकर खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने समीक्षा बैठक की। खेल मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार झारखंड में खेलों को नई ऊंचाई देने और खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण एवं संसाधन उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। मंत्री ने मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम का निरीक्षण कर आयोजन से पहले स्टेडियम की सभी आधारभूत संरचनाओं एवं सुविधाओं को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। उधर रांची के रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने युवाओं को अपराधों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी। रक्षा शक्ति के माध्यम से अनुसंधान की इस नवाचारों के प्रयोग से आप संगठित अपराध, संगठित नशे के व्यवसाय और इस तरीके के अपराधों को रोकने में समाज की जो मदद करेंगे वह मदद भी देश सेवा का एक स्वरूप है। और देश सेवा के स्वरूप के साथ आपको एक करियर मिलेगा, ये भी इसका एडेड एडवांटेज है। इस तरह की यह तीसरी यूनिवर्सिटी है जो पूरे देश में है और झारखंड गौरवान्वित है कि झारखंड की राजधानी रांची में यह यूनिवर्सिटी अवस्थित है। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी नॉन कन्वेंशनल किस स्ट्रीम में शिक्षा प्रदान करती है और उस स्ट्रीम की शिक्षा के मायने समाज के लिए क्या है, इन बातों को भी बड़ी प्रमुखता से लाने की जरूरत होगी। राजधानी रांची में भाजपा नेता अनिल टाइगर हत्याकांड का रांची पुलिस ने खुलासा कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने शूटर समेत 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि अनिल टाइगर की हत्या जमीन विवाद में हुई है। इस मामले में डीआईजी सह रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के द्वारा बनाई एसआईटी टीम का गठन किया गया था। उधर सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ थाना क्षेत्र में हुई एक हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से 14 और 15 अप्रैल को रांची के खेल गांव में होने वाले 2 दिवसीय महाअधिवेशन को लेकर रांची में पार्टी की एक बैठक हुई। बैठक के बाद झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे ने कहा कि महाअधिवेशन में झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों से भी पार्टी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। झारखंड के अलावा देश के अन्य राज्यों से भी पार्टी के प्रतिनिधि इस महाधिवेशन में भाग लेंगे। चूंकि 14 तारीख को बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जयंती है, तो इसलिए उस प्रांगण का नाम बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। और जो स्मृति द्वार हम लोगों का बनेगा, उस द्वार का नाम स्वर्गीय जगन्नाथ महतो द्वार रखा गया है। और इस आयोजन को लेकर के आज तैयारी समिति की बैठक है। इस तैयारी समिति में 11 सदस्य हैं। उधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झामुमो पर एससी और ओबीसी की उपेक्षा आरोप लगाते हुए नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की मांग की। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां महाधिवेशन 14-15 अप्रैल को प्रस्तावित है और पार्टी के संविधान में संशोधन की बड़ी बड़ी बातें हो रही है, लेकिन हमें लगता है ये सिर्फ आई वॉश है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा में हिम्मत है और लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करती है तो वो एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को लागू करे। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अभी मुख्यमंत्री भी है और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी। मुख्यमंत्री हमेशा एससी और ओबीसी समुदाय के हित की बात करते हैं, तो उन्हें पद छोड़ना चाहिए और एक उदाहरण पेश करना चाहिए।
लोहरदगा स्थित भाजपा के जिला कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष बाल मुकुंद सहाय ने कहा कि एनडीए के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। श्री सहाय ने कहा कि दूसरी ओर झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है। आज राज्य में ऐसे लोगों के हाथ में शासन है, यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया है, सब केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं। जनता त्राही कर रही है। आप जाइए, दरोगा नहीं सुनेगा, पुलिस नहीं सुनेगा, जो गलत है उसी का सुनेगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स की मेक द वर्ल्ड वियर खादी प्रतियोगिता के लिए अंतिम प्रतिभागियों की घोषणा कर दी है। मुंबई में 1 से 4 मई तक होने वाले इस समिट के लिए ईमान सेन गुप्ता और सोहम घोष का हवास वर्ल्ड वाइड इंडिया श्रेणी, कार्तिक शंकर और मधुमिता बसु का 22 फीट ट्राइबल श्रेणी, काजल तिरलोटकार का इंटरएक्टिव एवेन्यूज श्रेणी, तन्मय रावल और मंदार महादिक का डीडीबी मुद्रा ग्रुप श्रेणी के लिए चुना गया है। अंतिम विजेताओं की घोषणा वेब समिट 2025 के दौरान की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गढ़वा जिले में पिछले 8 अप्रैल से राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा का आयोजन शुरू किया गया है। इसके तहत जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रत्येक दिन निर्धारित थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गढ़वा जिले में राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 8 अप्रैल से शुरू किया गया है। यह लगातार 22 अप्रैल तक चलेगा। इसमें प्रत्येक दिन विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के लिए एक कैलेंडर बनाया गया है। इस वर्ष मनाए जाने वाले पोषण पखवाड़ा का मुख्य थीम जो निर्धारित किया गया है, उसमें जीवन के पहले 1000 दिवस का महत्व, लाभार्थी को लोकप्रिय बनाना, समुदाय आधारित कुपोषण प्रबंधन, राज्य भर में रोल आउट और बच्चों में मोटापा नियंत्रण करने हेतु स्वस्थ जीवन शैली अपनाना शामिल है। इन मुख्य थीम के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जिले के सभी प्रखंडों के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में जागरूकता रथ का संचालन कराया जा रहा है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। समाज को जियो और जीने दो का संदेश देने वाले भगवान महावीर की जयंती पर आज राज्य भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसे लेकर जैन समाज की ओर से रांची, खूंटी, सिमडेगा, पाकुड़, गिरिडीह, जमशेदपुर, हजारीबाग और धनबाद सहित अन्य शहरों में शोभा यात्रा निकाली गई। रांची, पलामू, हजारीबाग, चतरा, लोहरदगा समेत राज्य के कई हिस्सों में आज झमाझम बारिश हुई। वहीं कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। मौसम विभाग ने कल भी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश BR गवई ने देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इससे पहले देवघर एयरपोर्ट पर उनका झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण मिश्र, जस्टिस आनंद सेन और उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर ने उनका स्वागत किया। राजधानी रांची में लायंस क्लब ऑफ रांची ग्लोबल और भगवान महावीर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की ओर से निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन कर 200 लोगों की जांच की गई। बिहार के राजगीर में 7 से 13 मई तक होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 18 वर्ष आयु वर्ग में झारखंड की महिला और पुरुष टीम के लिए राजधानी रांची में 14 अप्रैल को चयन ट्रायल होगा। इसे लेकर राज्य के खेल कूद विभाग और हॉकी झारखंड ने तैयारी पूरी कर ली है। झारखंड हॉकी टीम के महिला और पुरुष दोनों वर्ग का चयन ट्रायल रांची के मोराबादी स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा। इसे लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने रांची में होने वाली शैप एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारियों की समीक्षा की। कहा, खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध।
रांची में भाजपा नेता अनिल टाइगर हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, शूटर समेत 5 अपराधी गिरफ्तार। रांची में 14 अप्रैल से होने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के महाधिवेशन की तैयारियों को लेकर हुई बैठक। भाजपा ने झामुमो पर एससी और ओबीसी की अनदेखी का लगाया आरोप। रांची, पलामू, हजारीबाग समेत राज्य के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने कल भी बारिश के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 18 वर्ष आयु वर्ग में झारखंड की महिला और पुरुष हॉकी टीम के लिए रांची में 14 अप्रैल को होगा चयन ट्रायल, दिशा निर्देश जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।